तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भाग्य, कर्म और एक राजा के मन में उठे एक बहुत बड़े सवाल की। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से होती है कि जो भाग्य में लिखा है ना, वो मिट नहीं सकता। मतलब हमारे ही पुराने कर्म हमारा आज और कल तय करते हैं। तो कहानी में है एक बहुत अमीर राजा। एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक भिखारी पर, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। और बस उसी भिखारी को देखकर राजा के मन में एक ऐसा सवाल उठता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। राजा को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई, एक तरफ वो है जिसके पास सब कुछ है और दूसरी तरफ ये भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? वो सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या अच्छा किया था जो मैं राजा बना, और इसने ऐसा क्या बुरा किया जो ये भिखारी बन गया। अब जवाब तो चाहिए था। तो राजा ने क्या किया? उसने अपने राज्य के सारे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और सीधे सीधे चुनौती दे दी, मेरे इस अच्छे भाग्य का राज बताओ, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब यह सवाल इतना मुश्किल था कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। सारे विद्वान डर गए। उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर 6 महीने का वक्त मांगा, पर अंदर ही अंदर वो जानते थे कि ये जवाब ढूंढना उनके बस की बात नहीं है। जब विद्वानों से कुछ नहीं हुआ तो राजा ने खुद ही सच की तलाश में निकलने का फैसला किया। वो अपने राज्य से बहुत दूर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि कहीं तो कोई मिलेगा जो उसके सवाल का जवाब दे पाएगा। इस खोज में एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे रास्ता दिखाया। कहा, एक ऐसे साधु को ढूंढो जो सिर्फ राख खाता है। राजा ने उस साधु को ढूंढ भी लिया, पर जवाब उसके पास भी नहीं था। उस साधु ने राजा को एक और भी बड़े और भी शक्तिशाली साधु के पास भेज दिया जो सिर्फ आग खाते थे, पर नतीजा वही रहा। लेकिन जो दूसरे साधु थे जो आग खाते थे, उन्होंने राजा को जवाब तो नहीं दिया, पर कुछ ऐसा बताया जो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी था। उन्होंने राजा को कुछ निर्देश दिए। और वो निर्देश क्या थे? साधु ने भविष्यवाणी की कि चीलगढ़ नाम के शहर में संजय नाम के एक व्यापारी के घर एक बेटा पैदा होगा। वो बच्चा सिर्फ 4 घंटे जिएगा। तुम्हारा जवाब उसी मरे हुए बच्चे के पास है। सोचिए जरा, एक मृत बच्चे से सवाल पूछना कितना अजीब था ये। राजा हैरान था, पर उसने साधु की बात मानी। वो चीलगढ़ पहुंचा, व्यापारी का घर ढूंढा। अगले ही दिन बच्चे का जन्म हुआ और ठीक भविष्यवाणी के मुताबिक 4 घंटे बाद बच्चे की सांसें रुक गईं। उसी रात राजा ने उस दफनाए हुए बच्चे को बाहर निकाला और तभी एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा बोलने के लिए जिंदा हो गया। और अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। उस जिंदा हुए बच्चे ने एक कहानी सुनानी शुरू की, अपने पिछले जन्म की। एक ऐसा जन्म जब वो बच्चा और वो राजा दोनों सगे भाई थे। बच्चे ने बताना शुरू किया, एक जन्म में हम 4 भाई थे। एक आश्रम में रहते थे, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम 3 दिन तक भूखे रहे। तीसरे दिन जाकर बड़ी मुश्किल से हम चारों को एक एक रोटी नसीब हुई। अब सोचिए, 3 दिन की भूख और सामने रोटी। जैसे ही वो खाने बैठे, एक भूखा ब्राह्मण आ गया। उसने पहले भाई से रोटी मांगी तो उसने क्या जवाब दिया? अगर मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं राख खाऊंगा? ब्राह्मण फिर दूसरे भाई के पास गया। उसने भी बड़ा रूखा सा जवाब दिया। बोला, अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूं तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? इसके बाद बारी आई तीसरे भाई की, जो असल में यही बच्चा था जो कहानी सुना रहा था। उसने भी ब्राह्मण को मना कर दिया और क्या कहा, अगर मैं ये तुम्हें दे दूं तो मैं जीऊंगा या मरूंगा? और अब वो बच्चा राजा को बताता है कि कैसे उस एक दिन, उन कुछ पलों में बोले गए शब्दों ने सबका भविष्य लिख दिया। अब देखिए कर्म का हिसाब कैसे काम करता है। जिस पहले भाई ने कहा था क्या मैं राख खाऊंगा, वो आज वही साधु है जो सिर्फ राख खाता है। दूसरे भाई ने कहा था क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा, वो आज वही साधु है जो आग खाता है। तीसरा भाई मतलब मैं, जिसने पूछा था मैं जीऊंगा या मरूंगा, मुझे बार बार जन्म लेने और मरने का श्राप मिला। और चौथा भाई, वो आप हैं महाराज। तो उस दिन क्या हुआ था? जब ब्राह्मण चौथे भाई यानी आपके पास आया तो आपने एक पल भी नहीं सोचा। 3 दिन से भूखे होने के बावजूद आपने अपनी इकलौती रोटी उस भूखे ब्राह्मण को दे दी। आपके आज के इस शाही ठाट बाट की वजह आपका वही निस्वार्थ दान है। तो राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया और इस कहानी से हमें भी एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम खुद अपने कर्मों से उसे लिखते हैं।
मतलब साफ है, हमारी आज की जिंदगी हमारे ही पुराने कर्मों का नतीजा है। अगर हम अच्छा करेंगे, दया दिखाएंगे, तो भविष्य में हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर स्वार्थ और नफरत दिखाएंगे तो आगे दुख ही मिलेगा। कह सकते हैं कि भाग्य हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है और कुछ नहीं। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल पीछे छोड़ गई, और ये सवाल हम सबके लिए है कि हम आज जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे हम अपना आने वाला कल कैसा लिख रहे हैं।